Law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility is a part of consumer equilibrium, and of course this is very important topic from exam point of view, and this is very interesting topic. So watch this video till end. Let's start. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस करने से पहले हम और दो टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज यूटिलिटी एंड कंज्यूमर. कंज्यूमर की बात करें तो वी ऑल आर कंज्यूमर्स, एंटायर वर्ल्ड इज कंज्यूमर. हम कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं. जब हम मार्केट में निकलते हैं और किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कमोडिटी के लिए कोई भी प्राइस पे करते हैं, तो हम सबका एक ही मोटो होता है. Motto is to earn maximum satisfaction out of the price which we are paying for that commodity. जो भी हम चीज़ खरीद रहे हैं उससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो. हर कंज्यूमर का एक ही मोटो है, टू अर्न द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ दैट गुड और सर्विसेज. ये जो सेटिस्फेक्शन है इसे इकोनॉमिक्स टर्म्स में बोला गया है यूटिलिटी. सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड यूटिलिटी. यूटिलिटी इज वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. अगर एग्जाम में भी पूछा जाता है तो इट इज यूटिलिटी इज द वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी. दैट्स इट. वेल, यूटिलिटी की बात करें, सेटिस्फेक्शन की बात करें तो हमारी एक इकोनॉमिस्ट आए, एल्फ्रेड मार्शल. उन्होंने कहा कि हम सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं. हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे हमें जो भी सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम मेज़र कर सकते हैं. लेट्स से कि हम इंडियंस हैं, हम सबके घरों में रोज़ सुबह चाय बनती है. सो दैट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ टी. अगर हम एक कप चाय पीते हैं उससे हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है. दूसरा कप चाय पीते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन और बढ़ता है. तीसरा कप चाय पीते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ता है. पर जब हम चौथे कप पे आते हैं, सो मे नॉट भी, हो सकता है हमारा सेटिस्फेक्शन ना बढ़े. पर एल्फ्रेड मार्शल ने ऐसा कहा कि हम इस सेटिस्फेक्शन को मेज़र कर सकते हैं, और उस सेटिस्फेक्शन की उन्होंने एक यूनिट भी दी जिसका नाम है यूटाइल्स. यानी कि यूटिलिटी को हम मेज़र करेंगे यूटाइल्स में. यूटाइल्स इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लिक्विड है, एनी लिक्विड थिंग, कोई भी हम लिक्विड चीज़ ले रहे हैं उसको हम लीटर्स एंड मिलीलीटर्स में हम मेज़र करते हैं, उनकी मेजरिंग यूनिट होती है. तो यूटिलिटी की सिर्फ एक यूनिट है, दैट इज यूटाइल्स. मार्शल की इस अप्रोच को नाम दिया गया कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जिसमें हम यूटिलिटी को यानी सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. वेल, यूटिलिटी के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है टोटल यूटिलिटी एंड सेकेंड इज मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी वो होती है जब हम सारी यूनिट्स जो भी हमने कंज्यूम किए हैं एक ही कमोडिटी के, उन सबका सेटिस्फेक्शन अगर हम टोटल कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी. एंड मार्जिनल इज पार्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो. मार्जिनल का मतलब हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. मार्जिनल मीन्स एडिशनल. तो एडिशनल यूटिलिटी जो होगी वो होगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी. सो एल्फ्रेड के अकॉर्डिंग कि हम सेटिस्फेक्शन को नंबर्स दे सकते हैं. लेट्स से कि हमने एक कप चाय पी और उसका सेटिस्फेक्शन हमें हुआ लेट्स से 5 यूटाइल्स. एक कप चाय पीने से हमें 5 यूटाइल्स का सेटिस्फेक्शन मिला. अगर हमने दूसरा कप चाय का पिया तो हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ के हो गया 10 यूटाइल्स. अब अगर हमें टोटल यूटिलिटी मेजर करनी है तो इन दोनों को हम सम कर देंगे, तो ये होगी हमारी टोटल यूटिलिटी, दैट इज 15 यूटाइल्स, और वी कैन से 15 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी. नाउ मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, यानी कि जब हम पहली यूटिलिटी से दूसरी यूटिलिटी पर आए, एक कप चाय से दूसरे कप चाय पर आए, इनके बीच का जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी. तो हमें कितना सेटिस्फेक्शन एक कप से दूसरे कप के बीच में हुआ, दैट इज 5 यूटाइल्स. तो ये हो गया हमारा टोटल यूटिलिटी एंड दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी. एंड डेफिनेटली जो मैंने बोला कि आज के इस चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे एल्फ्रेड मार्शल की यूटिलिटी को. वेल, जब एल्फ्रेड मार्शल ने हमें कहा कि सेटिस्फेक्शन को हम 1, 2, 3, 4 में मेजर कर सकते हैं,
तो आई थिंक दिस इज वेरी इमेजिनरी. क्या आप अपने सेटिस्फेक्शन को 1, 2, 3, 4 में मेजर कर सकते हैं? दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. इसी चीज़ को ओवरटेक करने, इसी रूल को ओवरटेक करने एक और इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम था हिग्स. उन्होंने कहा कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते. दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. पर यस, हम यूटिलिटी को डिफाइन और मेजर कर सकते हैं रैंकिंग के अकॉर्डिंग. हम उन्हें रैंक दे सकते हैं. और हिग्स की इस अप्रोच को नाम दिया गया ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जिसमें हम यूटिलिटी को या तो हाई बता सकते हैं या फिर लो बता सकते हैं. जैसे कि एक कप चाय पर या तो हमें सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा, हाई होगा, और या फिर लो होगा. दिस कैन बी द थिंग. पर आज जो हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, वो हम डिस्कस करेंगे एल्फ्रेड मार्शल की अप्रोच पर. दैट इज यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स. तो चलिए अब शुरू करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इसके लिए एक एग्जांपल हमें लेना होगा. सो लेट्स से कि हम कुछ भी चीज़ कंज्यूम करें. लेट्स से बर्गर कंज्यूम करते हैं. बर्गर मुझे भी पसंद है एंड आई होप आपको भी पसंद होगा. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बर्गर एंड स्टार्ट द टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है. सो लेट्स से अब हम बर्गर का कंजम्पशन शुरू करते हैं. मैं ये मान के चल रही हूँ आपको बर्गर बहुत पसंद है. तो अगर आपने बर्गर नहीं खाया तो उसका कोई यूटिलिटी भी नहीं होगा, उसकी कोई सेटिस्फेक्शन पावर नहीं होगी. लेकिन अगर आपने एक बर्गर खाया तो आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिला. आपने जब दूसरा बर्गर खाया तो आपका सेटिस्फेक्शन और बढ़ा. जब आपने तीसरा बर्गर खाया तो आपको बर्गर और अच्छा लगने लगा. आपने तीसरा भी खाया तो आपका सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ गया. फिर आपने चौथा बर्गर भी कंज्यूम किया, फिर आपका सेटिस्फेक्शन और बढ़ा. पर अब बस, अब पेट भर चुका है. चौथे बर्गर के बाद मैंने ये अज्यूम किया कि अब आपको और भूख नहीं है. अब बर्गर की यूटिलिटी ख़त्म हो चुकी है, यानी कि अब आपको कुछ भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा. जो आपका 4th यूनिट पे है वही आपका 5th यूनिट पे सेटिस्फेक्शन होगा. ऐसा मैंने अज्यूम किया. अब अगर आप और बर्गर कंज्यूम करते हैं पेट भर जाने के बावजूद भी, तो इससे आपको कुछ भी एडिशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा. और इवन आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो फिर कम होता चला जाएगा. सो दिस इज द यूनिट्स ऑफ बर्गर. दिस इज द टोटल यूटिलिटी जो आपको बर्गर खाने से मिली, टोटल सेटिस्फेक्शन एकेडमिक से. अभी हमने मार्जिनल यूटिलिटी की भी बात करी थी. तो लेट्स टेक आउट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो. चलिए, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि एडिशनल जो यूटिलिटी हमारी होगी दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी. सो डेफिनेटली यहाँ से तो हमने अपना स्टार्ट किया था कंजम्पशंस. जब हम दूसरी यूनिट पर आए तो हमें पहले से कितना ज़्यादा यूटिलिटी मिला, ये हुई हमारी मार्जिनल. मतलब पहले से कितना ज़्यादा, पहली यूनिट से कितना ज़्यादा हमारा यूटिलिटी है. कितना ज़्यादा? 20 माइनस 18. अब ये जो पॉइंट है 4 एंड 5 यूनिट्स, यहाँ पर हमारा कंजम्पशन यानी कि हमारी यूटिलिटी सेम है. सो हमारा मार्जिन कितना निकलेगा? दैट इज 0. एडिशनल यूटिलिटी तो हमारी 0 है. नाउ अब गौर से देखिएगा, अब यहाँ पर हमारी यूटिलिटी नेगेटिव में जा रही है. मतलब हमें एडिशनल कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला. इवन हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है. हम ओवर ईटिंग पर आ गए. अगेन हमने और ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली है एंड डेफिनेटली हमारी यूटिलिटी कम होती जा रही है. सो आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करी कि जब हम शुरुआत में बर्गर खा रहे थे तो हमें मज़ा आ रहा था. हमारा कंजम्पशन यानी कि हमारी यूटिलिटी बढ़ती जा रही थी कंजम्पशन के साथ साथ. पर एक पॉइंट ऐसा आया जब हमारा कंजम्पशन तो बढ़ता जा रहा है पर हमारी यूटिलिटी यानी कि हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता चला जा रहा है. दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अभी इसको हम और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे. लेट्स से
कि अब हमारे पास में एक टेबल है, एक टैबुलर प्रेजेंटेशन है। अगर अब हमारे पास में टैबुलर प्रेजेंटेशन है तो डेफिनेटली हमारे पास में इसका चार्ट भी होगा। चार्ट के लिए मैंने बताया है कि जब हमारे पास टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है तो हमें चार्ट भी ग्राफ भी इसका बनाना पड़ता है। एंड ग्राफ जब हम बनाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम उसे लेबल ज़रूर करें। अगर हम उसे लेबल नहीं करते हैं तो हमें कुछ मार्क्स गेन नहीं होते हैं ग्राफ के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे प्रॉपर लेबल करें। ओके, यहाँ पर मैंने दो अलग अलग ग्राफ बनाए हैं, एक पे टोटल यूटिलिटी रखा है और एक पे रखा है मार्जिनल यूटिलिटी। सो लेट्स अगर टोटल यूटिलिटी को आप ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, इस टेबल को, इस डेटा को, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ होगा एंड ये है वो लेवल जहाँ पर हमारी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गई है, दैट इज ऑन 4 and 5। ये हमारा ये कांस्टेंट लेवल आ गया है। ये तो है हमारी टोटल यूटिलिटी। अब आते हैं इसी के साथ हम नीचे मार्जिनल यूटिलिटी पर आएंगे। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, आपने देखा ये जो पॉइंट यहाँ पे टच हुआ है, दिस इज कॉल्ड व्हेन mu इज 0। यहाँ पर mu हमारा 0 है एंड दिस इज द पॉइंट जब उसने एक्स एक्सिस को टच कर लिया है मार्जिनल यूटिलिटी में। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ये दिख रहा है ग्राफ? ओके, सो ये है हमारा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन जहाँ mu हो गया है 0 और यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी कि TU उसके मैक्सिमम पॉइंट पे है, कि यहाँ पर TU मैक्सिमम हो गया है। इससे आगे अगर TU बढ़ता है तो वो नेगेटिव होता जा रहा है। दिस इज अ नेगेटिव साइन। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ये जो है मार्जिन, यहाँ पर ये यहाँ पे TU भी नेगेटिव होता जा रहा है एंड डेफिनेटली यहाँ पे mu भी नेगेटिव होता जा रहा है। तो यहाँ पे जब 0 के आगे जब हम बढ़ेंगे तो mu हमारा क्या है? नेगेटिव। स्टार्टिंग में mu पॉजिटिव है लेकिन बाद में mu 0 हो गया एंड देन इट्स नेगेटिव, राइट। TU स्टार्टिंग में बढ़ रहा है, एक पॉइंट पे आगे वो कांस्टेंट हो गया, दैट इज ऑन 4 and 5 एंड देन आफ्टर इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। अब हम बात करते हैं TU और mu के रिलेशनशिप की, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे तीन डिफरेंस यानी कि तीन हम सिमिलैरिटीज या तीन रिलेशंस बताएंगे mu एंड TU में। द पहला रिलेशन होगा when mu is positive, ध्यान से सुनिएगा, when mu is positive TU is increasing at an increasing rate. Now second relation is कि जब mu is 0 then TU it at its maximum. Thirdly, when mu is negative then TU started increasing at diminishing rate. TU increase तो कर रहा है but diminishing rate के साथ increase कर रहा है. So this is the three relations between TU and mu which you have to write in the exams when you are talking about law of diminishing marginal utility. Well, law of diminishing marginal utility को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन या फिर फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं। इसे फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये हम ह्यूमन बींग्स की साइकोलॉजी होती है। एंटायर वर्ल्ड जब हम देखें, जब पूरी दुनिया में एक ही साइकोलॉजी होती है ह्यूमन बींग्स की, कि जब वो एक ही कमोडिटी का कंजम्पशन करता रहता है कंटिन्यूसली, तो एक वक्त आता है जब उसका सेटिस्फेक्शन लो हो जाता है, फिर एक वक्त आता है कि उसका सेटिस्फेक्शन 0 हो जाता है या फिर नेगेटिव होने लगता है। चाहे वो उसकी कितनी भी पसंदीदा चीज़ हो, बट आफ्टर अ लेवल द कंज्यूमर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग विद दैट यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें यही बोलता है। और जब मैंने ये ग्राफ बनाया, ये चार्ट बनाया, तो मैंने दो एग्जाम्पशंस लिए। क्या एग्जाम्पशंस लिए? कि ये जो बर्गर कंज्यूम किया है आपने, ये बर्गर कंटिन्यूसली कंज्यूम किया गया है विदाउट एनी गैप इन बिटवीन।
ऐसा नहीं है कि एक बर्गर अभी खाया, एक बर्गर 1 घंटे बाद खाया या एक बर्गर 1 दिन बाद में खाया, कंटिन्यूसली एक के बाद एक बर्गर खाया गया है एंड सेकेंडली बर्गर को पूरा पूरा खाया गया है। ऐसा नहीं हुआ कि एक बाइट एक बर्गर की खाई देन यू आर स्विचिंग टू द नेक्स्ट बर्गर। बर्गर को कंटिन्यूसली पूरा पूरा कंज्यूम किया गया है। इसी assumptions के साथ हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विच इज अप्लाइंग टू एवरी कमोडिटी। चाहे आप किसी भी कमोडिटी पर ले लें, जो भी आपकी मनपसंद कमोडिटी है, एक लेवल आएगा जब आपका सेटिस्फेक्शन उस कमोडिटी पे कम होता चला जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर एग्जाम में पूछा जाता है अभी व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये आपको ग्राफ बनाना है, इस तरीके से चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है एंड लिखना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स when the consumers start consuming more and more commodity, a stage must come when the marginal utility of that commodity must decline. ये है इसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसी तरीके से आपको इसको एग्जाम में भी डिस्क्राइब करना है। सो आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। So if you like my video, please share and subscribe and wait for my next video. Till the time, take care. Bye bye.